नमस्कार दोस्तों। पवित्र बाइबल यूहन्ना की किताब पहले अध्याय में कहा गया है, आदिमय वचन था और यही वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर मनुष्य के बीच डेरा किया। क्या आप इस वाक्य को और इसके सही अर्थ को समझते हैं कि वचन देहधारी होने का क्या अर्थ है और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर मनुष्य के बीच में डेरा करना क्या है? इस वचन से हर कोई परिचित है, पर फिर भी अनेक लोग पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाते हैं कि वचन देहधारी होकर मनुष्य के बीच डेरा करना क्या है, क्योंकि यह एक रहस्य है जिसे हर कोई आसानी से नहीं समझ सकते हैं। तो चलिए बिना समय नष्ट किए इस वचन की व्याख्या करते हैं और समझते हैं। दरअसल आदि में वचन होने का अर्थ ईश्वर के आत्मा को दर्शाता है, जो संसार के अस्तित्व में आने से पहले मौजूद था और उसने अपने वचन से संसार का सृजन किया, अर्थात वचन बोलकर संसार को बनाया। उसका वचन उसके साथ होना अर्थात ईश्वर के अधिकार और सामर्थ्य का प्रतीक है, जिसके द्वारा संसार उत्पन्न हुआ। वचन अर्थात ईश्वर का आत्मा जब स्वर्ग से अवतरित होकर मनुष्य रूप में व्यक्तिगत रूप से मनुष्य के संसार में उतरता है, तब इस प्रक्रिया को देह धारण कहा जाता है। देह का अर्थ होता है शरीर और धारण का अर्थ होता है किसी चीज को ग्रहण करना या पहनना। जिस तरह हम अपने शरीर के नग्नता को ढकने के लिए कपड़े को धारण करते हैं अर्थात पहनते हैं, उसी तरह परमेश्वर अपने आत्मा को ढकने के लिए मनुष्य शरीर के एक बाहरी आवरण को धारण करता है। दूसरे शब्दों में परमेश्वर मनुष्य के शरीर को पहनता है और मनुष्य के बीच एक निश्चित और निर्धारित समय तक अपने कार्य और सेवकाई के वास्ते मनुष्य के बीच रहता है और मनुष्य को सत्य जीवन और मार्ग प्रदान करता है और मनुष्य के साथ रहते हुए, मनुष्य के सुख और दुख को समझते हुए, मनुष्य के साथ मनुष्य के भाषा में बात और संवाद करता है, और यह भी कि वो स्वर्ग के आशीषों और प्रचुर अनुग्रह और शांति और दया और प्रेम मनुष्य को प्रदान करता है। इस प्रक्रिया को वचन देहधारी होना और मनुष्य के बीच डेरा करना कहा जाता है। स्वर्ग का परमेश्वर जो अदृश्य है, जिसे मनुष्य न देख सकता है और न ही छू सकता है, न उस तक मनुष्य अपने दम पर पहुंच सकता है और न ही मनुष्य उसके कहे वचन को सुन सकता है और समझ सकता है। इसलिए परमेश्वर अपने आप को दृश्य रूप में अर्थात शारीरिक मनुष्य के रूप में मनुष्य के बीच प्रकट करता है, अर्थात जन्म लेता है, ताकि मनुष्य उसे देख सके, उसके वचन को सुन सके, उसे समझ सके और उसे छू सके, और इस प्रकार मनुष्य परमेश्वर के निकट आ सके और उसके इच्छा को समझ सके। इसलिए यीशु ने कहा, जिसने मुझे देख लिया सो उसने पिता को देख लिया। देहधारी परमेश्वर के द्वारा धारण किया हुआ देह एक साधारण मनुष्य के देह से अलग होता है, क्योंकि इस देह में परमेश्वर के आत्मा का निवास होता है और परमेश्वर के सार, स्वभाव और उसके पहचान को धारण किया हुआ होता है, जिसे एक साधारण मनुष्य के लिए धारण कर पाना संभव नहीं। मुझे आशा है कि आप इस वीडियो से कुछ महत्वपूर्ण सत्य प्राप्त कर पाए होंगे। यदि आप वचन और परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो वीडियो को दूसरों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि अन्य मसीह भाई बहन भी इस वचन में निहित सत्य को समझ सकें। और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले समय में और भी सत्य से परिपूर्ण वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।